Hello, dear viewers. Very warm welcome to our YouTube channel बायोगिक। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है महाराष्ट्र में। और सारे राज्यों की अगर हम बात करें तो सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट हुई है। बट कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है? तो इस साल मतलब इस एकेडमिक ईयर में ये स्टार्ट हुई है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में, और यही इम्प्लीमेंट होगी एफिलिएटेड कॉलेज में नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, यानी कि 2024-25। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, तो उसके बारे में हम देखेंगे नहीं। हम हायर एजुकेशन में जो चेंजेस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलो देखिए, यू नीड टू नो अबाउट द न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि क्या है न्यू एजुकेशन सिस्टम इंडिया के। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो क्या एम है एनईपी 2020 का? तो इट इज अ ब्रिंगिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन reforms in the education system of schools and higher educations. Replacing 34 years old education system is the another major move in the direction of strengthening India as a global power. ओके, सो बेसिकली हम जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं हमारी जो 34 इयर्स की जो एजुकेशन सिस्टम थी पहले, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, सो क्या थी पहले वो भी हम देखेंगे। अब ये एनईपी 2020 जो है दैट इज अप्रूव by the Union Cabinet at the meeting presided by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday 29 July 2020। okay? बट ये अब लागू जो है वो हम 2023 से कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इन एनईपी 2020 क्या है? तो जो पहले 10+2 सिस्टम थी हैज बीन ड्रॉप्ड, वो बंद हो गई, और उसके जगह स्कूलिंग के लिए सिस्टम जो है वो चेंज हुई है। सो 10+2 हैज बीन चेंज टू 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। ओके, सो अभी थोड़ा सा वोकेशनल वगैरह इसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया हुआ है। थोड़ा सा हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में क्या हुआ है। सो एनईपी इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट फेज, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है? सो यूजी लेवल में इम्प्लीमेंट होने वाली है वो, और पीजी लेवल में, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम एंड ऑल नॉन एआईसीटीई प्रोफेशनल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स। देन पीजी में भी एमए, एमएससी, एमकॉम एंड ऑल नॉन एआईसीटी प्रोफेशनल पीजी डिग्री प्रोग्राम्स रेगुलेटेड बाय एआईसीटीई, पीसीआई मतलब फार्मेसी, बीसीआई बार काउंसिल हो गया, सीओए, एनसीटीई टीचर एजुकेशन जो है, आर एक्सक्लूडेड विद इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24। इनमें 23-24 को नहीं है। ओके, सो 24-25 से हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम बाद में देख लेंगे। पर अभी तो 2023-24 से यूजी, बीए, बीएससी जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वहां पे तो ये स्टार्ट हो चुकी है। सो क्या है एनईपी 2020 करिकुलम फ्रेमवर्क? ओके, बहुत ही अच्छे है। देखिए, इसमें अगर हम समराइज करें तो द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज द कोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ऑल डिसिप्लिन्स। ओके, सारे डिसिप्लिन से वो क्या कर सकता है, कोर्स ले सकता है। जैसे कि साइंस का स्टूडेंट है वो किसी आर्ट्स के कोर्सेस चूज कर सकता है, कॉमर्स के कोर्सेज चूज कर सकता है, या वहां का स्टूडेंट साइंस के कोर्सेज चूज कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपॉर्चुनिटी दी गई है इसमें। देन देयर इज अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। स्टूडेंट्स को बहुत सारे मल्टीपल एंड एंट्री एग्जिट्स है। जैसे कि अगर वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एग्जिट ले रहा है तो उसे मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में उसे यूजी डिप्लोमा मिलेगा, और 3 इयर्स में उसको डिग्री मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स। ओके, सो वो क्रेडिट्स कितने हैं, उसे कितने क्रेडिट्स मिलने चाहिए वो भी हम देखेंगे। देन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्नर्स टू मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू द अनदर to enable them to have multi and interdisciplinary learning. So लर्नर्स को ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि वो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव कर सकता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कर सकता है। देन द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच टू अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि वो ऑफलाइन के लिए मूव हो सकता है, ओडीएल के लिए मूव हो सकता है, एंड ऑनलाइन
लर्निंग एंड हाइब्रिड मोड्स ऑफ लर्निंग भी वो कर सकता है। सो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई है। सो जैसे कि हमने देखा था कि ऑनलाइन का कितना ज्यादा महत्व हमने इस कोविड सिचुएशन में देखा था। सो दूसरी क्या बात है कि द मल्टी इंस्टीट्यूशनल लर्निंग परमिशन, ओके, ये दी गई है। सो स्टूडेंट्स इनरोल इन द 3 और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में अवेल ऑफ अदर इलेक्टिव क्रेडिट्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द सेम यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और उसे किसी दूसरे कॉलेज में से कोई क्रेडिट्स लेने हैं तो वो वहां से ले सकता है, ठीक है। तो वो वहां से ले सकता है या ऑनलाइन तरीके से भी वो उसके क्रेडिट्स कंप्लीट कर सकता है। सो वो इलेक्टिव क्रेडिट्स जो है वो वहां से गेन कर सकता है। दूसरा री एंट्री और लैटरल एंट्री। अब यहाँ पे कैसे है कि स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एग्जिस्ट एट एनी लेवल, पहले तो वो एग्जिट कर सकता है किसी भी लेवल से। फर्स्ट ईयर जो है तो क्रेडिट्स हम बोल रहे हैं कि उसको जितने क्रेडिट्स मिले तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में गया तो। सो विल हैव टू द ऑप्शन टू री एंटर द प्रोग्राम वेयर दे हैड लेफ्ट, जहां से उसने छोड़ा है वहीं से उसको एंट्री मिल जाएगी इन द सेम और इन डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसी कॉलेज में, उसी इंस्टीट्यूट में या किसी और इंस्टीट्यूट में विद इन 3 years ऑफ एग्जिट एंड कंप्लीट द डिग्री प्रोग्राम। 3 साल के लिए, ओके। तो ऐसा नहीं है कि 10-12 साल के लिए, 3 साल के लिए कंप्लीट। और द डिग्री प्रोग्राम विद इन द स्टिपुलेटेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर। सो अभी 3 years का था तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक उसकी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। बट 7 साल कहां से हमें काउंट करने हैं? फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, उसने फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया था वहां से 7 साल में वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सो ये एक है, दिस इज कॉल्ड एज री एंट्री और द लैटरल एंट्री। सो अब क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसा है फॉर 3 और 4 years यूजी प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी ये बात समझनी है कि अभी जो है वो 4 years का यूजी प्रोग्राम हो चुका है, ओके। अब उसके क्रेडिट्स कैसे है और उसके एंट्री एंड एग्जिट कैसे है, देखिए ये यहाँ पे लेवल दिए हुए 4.5, 5, 5.5 और 6। सो 4.5 जो है वो फर्स्ट ईयर होगा, दैट इज यूजी सर्टिफिकेट। उसको मिनिमम क्रेडिट्स कितने लेने? 40 और मैक्सिमम वो लिख सकता है 44। सो मिनिमम 40 क्रेडिट्स उसको लेने ही होंगे। उसको सेमेस्टर होंगे 2, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। सो अगर हम एक सेमेस्टर की बात करें तो एक सेमेस्टर में उसको 20 to 22 क्रेडिट्स गेन करने हैं। उसका ईयर होगा फर्स्ट ईयर, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 2023-24 में, बट कहां पे? ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस में हो चुका है, एफिलिएटेड में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। देन यूजी डिप्लोमा, मिनिमम 80 क्रेडिट्स। यूजी डिप्लोमा मतलब इसका हो गया ये SY, ये हो गया FY फर्स्ट ईयर, मैक्सिमम 88 थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा कब? ये कब एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है? देन 5.5 लेवल यानी कि 3 years बैचलर डिग्री, उसको कंप्लीट करने हैं 120 क्रेडिट्स मिनिमम, मैक्सिमम वो क्रेडिट कंप्लीट कर सकता है 132 थर्ड ईयर। अब ये जो 6 लेवल है 6.0, ये जो है दैट इज अ फोर्थ ईयर। सो ये हो गया थर्ड ईयर TY। अब ये फोर्थ ईयर है। अब इसमें क्या चेंजेस है? तो यहां पे बैचलर डिग्री विथ ऑनर है, 2 उसको डिग्रियां मिल सकती है। वो कैसे, वो भी हम देखेंगे। बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च के साथ। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे या क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अगर उसने 4 ईयर कंप्लीट कर दिया तो उसको मिनिमम क्रेडिट्स रिक्वायर्ड है 160 और मैक्सिमम क्रेडिट है उसको 176, उसका वो फोर्थ ईयर होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्रेडिट। सो वो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ से भी एग्जिट ले सकता है, यहाँ से भी एग्जिट ले सकता है, यहाँ से भी एग्जिट ले सकता है, और जहां से एग्जिट लिया है वहां से फिर से वो क्या कर सकता है? री एंट्री कर सकता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो वो आगे आपको समझनी बहुत जरूरी है। सो उसके लिए हमने पहले ही डाल दिया, जैसे कि मेजर या कोर सब्जेक्ट।
कंप्राइजिंग मैंडेटरी एंड इलेक्टिव कोर्सेज। मेजर में कुछ मैंडेटरी होंगे, कोर सब्जेक्ट्स होंगे, और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। बट इस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको नहीं है, वो डायरेक्टली आपको थर्ड ईयर में है, वो अभी हम देखेंगे। दे आर मेन फोकस ऑफ योर स्टडी, दैट इज आपका प्राइमरी स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पेशलाइजेशन जूलॉजी में करना है, सो जूलॉजी जो होगा वो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, द सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। सो सब्जेक्ट्स मे बी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द सेम फैकल्टी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर सब्जेक्ट जो होगा वो आपका सेम फैकल्टी से होगा, डिसिप्लिन अलग है, ओके। जैसे कि अगर आपका मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी है तो आपको सेम फैकल्टी से ही माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप बॉटनी ले सकते हो, आप केमिस्ट्री ले सकते हो, आप फिजिक्स ले सकते हो, आप माइक्रो ले सकते हो। सो जैसे कि सेम फैकल्टी, साइंस फैकल्टी है, उसका माइनर सब्जेक्ट आप ले सकते हो अदर डिसिप्लिन से। दूसरा है जेनेरिक एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। जेनेरिक या ओपन इलेक्टिव, उसको हम जेई और ओई कह सकते हो। ये होगा इंटरडिसिप्लिनरी एडिशनल सब्जेक्ट, दैट इज कंपलसरी। ये कंपलसरी होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे फैकल्टी का सब्जेक्ट लेगा एडिशनल। जैसे कि अगर कोई साइंस में है, ओके, तो वो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज से कर सकता है। सो ये जेयूई का ये है, ओके, जेनरिक या ओपन इलेक्टिव कोर्सेज। फिर वोकेशनल एंड स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज, VSEC। vocational courses will include the skill based, अब इसमें क्या होता है देखो, वोकेशनल सो जिसमें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो गया या करस्पॉन्डिंग टू द मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स, ओके। ये जो है वो आपको फर्स्ट 3 इयर्स में ही ऑफर करने हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड में ही आपको मिलेंगे। सो वेन एवर एप्लीकेबल वोकेशनल कोर्सेज विल बी इंक्लूड्स स्किल बेस्ड ऑन एडवांस लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स ऑफ मेजर्स, ये भी हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका VSES। देन स्किल इनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, तो ये SEC जो है वो आपको मिलेगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही, ये ऑफर किया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही, जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स के सब्जेक्ट होंगे, ओके, वहां से आपको वो चूज करना है, ठीक है, ओके। देन एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज, AEC। सो इसमें क्या है, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, द फोकस फॉर बोथ लैंग्वेज शुड बी लिंग्विस्टिक एंड द कम्युनिकेशन स्किल। सो इसमें क्या है देखो, ये आपको ऑफर किया जाएगा AEC टू ऑफर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। इंग्लिश जो होगा आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट वो 4 क्रेडिट्स के लिए होगा, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 4 क्रेडिट्स के लिए। सो ये इसकी भी कुछ बास्केट बनाई जाएगी कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, सो वहां से आपको चूज करना है, मतलब हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ये सारी चीजें। फिर आते हैं इसके ऊपर इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे कि IKS। इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा, ओके, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनमें, ठीक है। सो कोर्स ऑन IKS टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट ऑफ द IKS कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज दिए होंगे, वहां से आपको एक चूज करना है। देन फिर आता है VEC, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन कोर्सेस, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एनवायरमेंटल साइंस, एजुकेशन एंड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। अब VEC में आपको, VEC जो है वो भी आपको फर्स्ट ईयर में ही ऑफर किया जाएगा। वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज जो है, ओके, अब ये सीरीज चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ फील्ड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इंटर्नशिप हो सकते हैं, अप्रेंटिसशिप हो सकती है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर आपको आता है CC, दैट इज को करिकुलर कोर्सेज। उसमें जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में आपको कुछ कोर्स आ सकता है, योगा एजुकेशन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आ सकता है, फिटनेस, कल्चरल एक्टिविटीज, NSS, NCC, फाइन अप्लाइड विजुअल एंड परफॉर्मिंग
800 इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके क्रेडिट्स मिल सकते हैं, तो वो आपको करना ही होगा। सो सीसी करके भी आपको आ सकता है। अब ये कुछ इलिस्ट्रेटिव क्रेडिट फ्रेमवर्क्स, क्रेडिट स्ट्रक्चर है फॉर 3 इयर्स। ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स। सो जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपके लेवल जो है फर्स्ट ईयर की वो 4.5 है, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। अब मैंडेटरी कोर्सेस, अब मेजर में देखिए मैंडेटरी है और इलेक्टिव है, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको इलेक्टिव नहीं है, सो आपको मैंडेटरी मेजर सब्जेक्ट्स है। सो या तो वो 4 क्रेडिट के या तो फिर 6 क्रेडिट के, 4 से 6 क्रेडिट। अब ये 4 क्रेडिट कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 पेपर्स हो सकते हैं और एक प्रैक्टिकल पेपर हो सकता है आपका मेजर का। जैसे कि अगर आपको जैसे कि लास्ट ईयर तक अगर आपने देखा तो आपको 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 उस सब्जेक्ट का और एक पेपर 2, और उसका ही एक प्रैक्टिकल, उन दोनों पेपर से मिला के एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। सो ये 3 पेपर ऐसे रहेंगे इस सेमेस्टर में। अब ये तो हो गया मेजर। माइनर फर्स्ट ईयर को फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, माइनर सब्जेक्ट देखिए। फिर आ गया आपको जेई ओई। सो यहाँ पे आपको वो 4 क्रेडिट्स के लिए हो, सो एक थेरी हो सकता है, एक प्रैक्टिकल हो सकता है, या 2 थेरी हो सकते हैं। ओके, सो ये आपके ऊपर है। सो ये तो एक थेरी उसका ही प्रैक्टिकल हो सकता है, या 2 अलग थेरी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। फिर बीएससी के 2 लेक्चर 2 क्रेडिट, या एसएससी के 2 क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। देन एईसी के 2 क्रेडिट्स, वीईसी के 2 क्रेडिट्स, और आईकेएस, एईसी एबिलिटी इनहांसमेंट, वीईसी वैल्यू एजुकेशन, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो ये फर्स्ट ईयर में ही है और फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, और सीसी 2 क्रेडिट्स। अब देखिए ये जो है, ये जो कॉलम है उसमें देखिए सीसी आ सकता है, सीईपी कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, एफपी मतलब फील्ड प्रोजेक्ट, ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और आरपी रिसर्च प्रोजेक्ट। सो कहाँ पे क्या क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ईयर में आपको सीसी है, ओके, दैट इज को करिकुलर कोर्सेस, को करिकुलर कोर्सेस। सो अगर आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो आपको टोटल कितने क्रेडिट्स मिल रहे हैं, 20 to 22 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर से यहाँ पे इलेक्टिव नहीं है आपको, पर माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होगा 2 क्रेडिट्स का। जेईओई सेम सेकेंड सेमेस्टर में ही है आपको, मतलब दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे। देन वीएससी के 2 क्रेडिट्स, एसएससी के 2 क्रेडिट, एईसी के 2 क्रेडिट, वीईसी के 2 क्रेडिट। यहाँ से आईकेएस चला गया। अभी सेकेंड सेमेस्टर में आपको आईकेएस पढ़ना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, वो थेरोटिकल होगा। और सीसी के 2 क्रेडिट। सो फिर से ऐसे आपको क्या हो गया, 2022। सो यहाँ से सिर्फ ये आईकेएस माइनस हो गया और यहाँ पे माइनर ऐड हो गया, ठीक है। सो टोटल अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें कम्युलेटिव क्रेडिट्स की, तो आपको 40 to 44 क्रेडिट्स लेने हैं, तो आपको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट। ओके, सो यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन है, अवार्ड ऑफ यूजी सर्टिफिकेट इन मेजर विद 40 to 44 क्रेडिट्स एंड एन एडिशनल 4 क्रेडिट्स फॉर एनएसक्यूएफ कोर्सेज, इंटर्नशिप और कंटिन्यू विद मेजर एंड माइनर, जा सकते हैं। अब देखिए आप सेकेंड ईयर में चले गए, आप अभी सेकेंड ईयर कर रहे हो। सो सेकेंड ईयर में आपको होंगे 6 या 8 क्रेडिट्स। ओके, सो फिर से यहाँ पे देखिए 4 और 2, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्टिव नहीं है। फिर माइनर जो है वो 4 क्रेडिट्स के लिए होगा, जेईओई 2 क्रेडिट्स के लिए होगा, फिर से वीएससी 2 क्रेडिट के लिए होगा, यहाँ से एईसी फिर से 2 क्रेडिट के लिए होगा, और यहाँ पे आ गया आपका सीसी और एफपी, सीसी और फिर एफपी। अब यहाँ पे एफपी जो है वो है फील्ड प्रोजेक्ट, आपको फील्ड प्रोजेक्ट मिलेगा, आपने फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो आपको 2 क्रेडिट उसके मिल जाएंगे। सो फिर से आपको मिल रहे हैं 20 to 22। सो यहाँ पे आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि आपको हर सेमेस्टर में 20 से 22 क्रेडिट जो है वो गेन करने हैं। अगर कॉलेज आपको 20 क्रेडिट दे रहा है तो ठीक है, कॉलेज अगर आपको 22 क्रेडिट दे रहा है तो 22 क्रेडिट आपको कंप्लीट करना है। सो ये बात आप समझ लो। दूसरा, सेम फोर्थ सेमेस्टर में भी है, मतलब भी आपका जो सेकेंड ईयर होगा उसका सेकेंड सेमेस्टर 6 4+2 या 8 2 into 4। ओके, 4 सब्जेक्ट दिए होंगे और हर एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे याद रखो, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 2 क्रेडिट के लिए है।
2 क्रेडिट के लिए होगा, माइनर 4। ओके, अब फिर जेईई 2 क्रेडिट के लिए होगा, देन एसईसी यहां पे होगा आपका 2 क्रेडिट के लिए स्किल इन्हांसमेंट, एईसी 2 क्रेडिट के लिए, फिर सीईपी आएगा। अभी यहाँ पे सीईपी मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम, कि आप जो पढ़ रहे हो, ओके, ये आपके मेजर से रिलेटेड होता है। आप जो पढ़ रहे हो उसका जो यूज है वो कम्युनिटी के लिए क्या है, तो वो वहां पे जाके आप कुछ बता सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम। और सीसी को करिकुलर कोर्सेज, सो फिर से आपको यहाँ पे है 22 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। सो यूजी डिप्लोमा अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको 80 to 88 क्रेडिट्स कंप्लीट है। फिर ये थर्ड ईयर होगा आपका। ओके, सो सेम ही है। फिर थर्ड ईयर में सिर्फ याद रखना है कि जेईई आपको मिलेगा नहीं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, सो इलेक्टिव कोर्सेस आपको यहाँ पे आ रहे हैं दोनों सेमेस्टर के लिए। अब यहाँ पे ये 4 क्रेडिट्स है, यानी कि यहाँ पे 2+2 होगा, 2 क्रेडिट्स थ्योरी के लिए हो गए, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के लिए हो गए। सो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट क्या करना है, चूज करना है इलेक्टिव। यहाँ पे आपको 2-3 सब्जेक्ट्स दिए होंगे मेजर इलेक्टिव में, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा। तो इससे आपको थर्ड ईयर में 8 क्रेडिट यहां से लेने हैं। माइनर 4 to 6 यहाँ पे 4 क्रेडिट के लिए होगा। जेईई यहाँ पे नहीं है। वीएससी होगा आपको 2 to 4 क्रेडिट्स के लिए। एईसी, फिर यहाँ से एईसी वीईसी आईकेएस कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे फील्ड प्रोजेक्ट या सीईपी होगा 2 क्रेडिट के लिए, या तो फील्ड प्रोजेक्ट करो या तो फिर सीईपी करो। और ओजीटी होगा आपका 4 क्रेडिट के लिए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। सो आपको इंटर्नशिप के लिए वगैरह भेज दिया जाएगा, सो वहां से आपको 4 क्रेडिट्स लेने हैं फोर्थ सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में। सो कुछ इस तरीके से अगर आपने 120 to 132 क्रेडिट्स ले लिए तो आपको यूजी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सो ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है। अब फोर्थ ईयर के लिए क्या है, ओके, प्रोग्राम तो हमने यहाँ पे देख लीजिए कि 4 year UG program will not be granted to any such colleges as a natural growth for UG college. They have to apply for the permission. मतलब कि सिंपल सा क्या है, जिनके पास एमएससी वगैरह है ही नहीं है तो वो फोर्थ ईयर कोर्स कैसे देंगे। ओके, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि फोर्थ ईयर के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फोर्थ ईयर कर रहे हैं तो फिफ्थ ईयर भी करना पड़ेगा, मतलब एमएससी सेकंड ईयर भी करना पड़ेगा, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर if PG in same subjects major is available then automatically allowed for the PG and fourth year UG honors degree without going through any procedure. So जिनके पास already PG है उस मेजर कोर्सेज में, अगर मैंने कहा कि किसी कॉलेज में बीएससी जूलॉजी है और फिर एमएससी जूलॉजी भी है, तो उनको किसी प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर डिग्री के लिए वो एलिजिबल है। देन for college having UG, PG or research center are not required any permission for fourth year UG honors degree with research. ओके, जिनके पास रिसर्च सेंटर भी है उनको रिसर्च भी दे सकते हैं वो। ओके, डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च वो भी हम देखेंगे। सो रिसर्च प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन ऑफ 12 क्रेडिट्स इन अ फोर्थ ईयर द रिस्पेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स इन द रिस्पेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स उनको आप करना पड़ेगा। If the college is not offering fourth year, then students can apply to any other college. यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपको कि अगर उस कॉलेज जहां से आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया है वहां पे अगर फोर्थ ईयर नहीं है या पीजी नहीं है तो आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। यू कैन अप्लाई टू एनी अदर कॉलेज, जैसे कि अब भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये देखिए 6 के लिए। ओके, सो यहाँ पे मेजर होगा, मेजर मैंडेटरी होगा, आपको 12 to 14 क्रेडिट्स लेने ही है। ओके, सो 4 सब्जेक्ट्स 2-2 क्रेडिट्स के होंगे आपको, या और 2 प्रैक्टिकल्स 2-2 क्रेडिट के लिए होंगे। और इलेक्टिव के लिए सेम वैसा ही है जैसे थर्ड ईयर में मैंने कहा आपको। और यहाँ पे माइनर में क्या ऐड हो रहा है देखो, फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो ऐड हो रहा है। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका 4 क्रेडिट का ऐड हो रहा है। वीएससी आपका 2 या 4 क्रेडिट्स का यहाँ पे ऐड हो सकता है।
और दूसरा फिर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे 20 to 22 क्रेडिट्स मिल जाएंगे 7th सेमेस्टर में। 8th सेमेस्टर सेम वही है, ओके, बट यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ओजीटी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी था वहां पे ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 20 to 22 क्रेडिट्स फिर से यहाँ पे आपको गेन करने पड़ेंगे, ओके। सो जब आप यूजी 4th ईयर करोगे तो उसको आपको यूजी ऑनर्स विद डिग्री मिलेगी 160 to 176 कोर्सेस, ओके। सो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, ठीक है। सो यूजी ऑनर्स और यूजी ऑनर्स विद डिग्री, ठीक है। क्यों यूजी ऑनर्स विद डिग्री, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी तो यूजी ऑनर्स में भी मिलेगा आपको, बट यहाँ पे आपको 12 क्रेडिट्स के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में 4 क्रेडिट्स का, और सेमेस्टर 2 में मतलब 4th ईयर के सेमेस्टर 2 में आपको 8 क्रेडिट्स के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट होगा बच्चों। सो वो रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपने 12 क्रेडिट्स का कंप्लीट किया तो आपको मिलेगी डिग्री यूजी ऑनर्स विद रिसर्च। कौन सी डिग्री मिलेगी, यूजी ऑनर्स विद डिग्री। क्रेडिट सेम ही है, क्रेडिट सेम ही है, ओके। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपको पढ़ना है दोनों में भी, बट अगर आपको सिर्फ ऑनर्स डिग्री लेनी है तो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर आपको रिसर्च की डिग्री लेनी है तो फिर आपको 12 क्रेडिट्स का रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये है। अब ये जो 4th ईयर है, ये जो 2 डिग्रियां मिल रही है, यूजी ऑनर्स डिग्री और यूजी ऑनर्स विद रिसर्च, ये सब बच्चों को मिलेगी क्या? सब बच्चे 3rd ईयर के बाद जा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो देखिए, इफ एडमिशन टू 4th ईयर, आपको 4th ईयर में एडमिशन लेना है तो कैसे आपको मिलेगा? अगर आपका सीजीपीए, ओके, 7.4 है या उससे ज्यादा है, मोर देन 7.4, तो यू आर एलिजिबल फॉर यूजी ऑनर्स विद रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर उसका स्कोर जो है 3rd ईयर का वो सीजीपीए लेस देन 7.5 है, तो यू आर एलिजिबल फॉर यूजी ऑनर्स। तो आप ऑनर्स के लिए जाओगे, रिसर्च के लिए नहीं। सो आपको अगर रिसर्च में जाना है, रिसर्च में करियर करना है, तो आपको 3rd ईयर में अच्छे ग्रेड लाने पड़ेंगे। 3rd ईयर में आपका सीजीपीए अच्छा लाना पड़ेगा, मोर देन 7.5, तो फिर आप रिसर्च के लिए जा सकते हो 4th ईयर में। और एडमिशन टू पीजी और द मास्टर प्रोग्राम किस वजह से कैसे होगा? सो एडमिशन टू पीजी, या तो 2 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल है फॉर 3 ईयर यूजी और डिग्री होल्डर्स। सो 3 साल के बाद उसने एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर करना है। और अगर उसने 4th ईयर कंप्लीट किया है, ओके, तो उसका होगा 1 ईयर यूजी प्रोग्राम, 1 ईयर यूजी प्रोग्राम फॉर 4 ईयर यूजी होल्डर। सो 1 साल का ही उसका पीजी होगा अगर उसने 4 साल का बीएससी किया है। और अगर उसने 3 साल का बीएससी किया है, 3rd ईयर्स में छोड़ दिया, तो एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए वो एडमिशन ले सकता है, पर उसकी एमएससी 2 साल के लिए होगी। सो ये कुछ एमएससी, एमकॉम, एमए एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। 12 to 4 क्रेडिट्स आपको लेने ही होंगे। 12 to 14 मेजर इलेक्टिव के 4, रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे भी है। अगर वो बच्चा पीजी डिप्लोमा आफ्टर 3 इयर्स डिग्री के लिए आ रहा है, मतलब 3 इयर्स की डिग्री ली उसने और उसके बाद में उसने एमएससी 1 के लिए एडमिशन लिया है, सो पीजी डिप्लोमा, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे 2nd ईयर में, ओके, तो उसको यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट जो होगा वो 10 क्रेडिट का होगा। मतलब कि आप 3rd ईयर करके एमएससी 1 और एमएससी 2 करो तो आपको 2nd ईयर एमएससी में रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, वो 10 क्रेडिट का होगा। वो कितना होगा? 10 क्रेडिट का होगा। सो पीजी डिग्री आफ्टर 3 ईयर यूजी और पीजी डिग्री आफ्टर 4 ईयर यूजी, 4 ईयर यूजी। सो ये जो चीज है ये बहुत आपको समझनी है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी एमएससी में होगा ही सब्जेक्ट, और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो 2nd ईयर के बच्चों के लिए होगा। और अगर उसने ऑनर्स में किया है, ओके, 4th ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च में किया है, तो उसका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी हुआ होगा, ओके, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें समझनी है कि पीजी के लिए एडमिशन किस तरीके से
मिलेगा। सो थर्ड ईयर के बाद भी आप MSc 1 MSc 2 कर सकते हो, या आपका जो फोर्थ ईयर हुआ है उसके बाद भी आप MSc सेकेंड ईयर मतलब 1 साल का रहेगा। तो इस तरीके से ईयर, सेमेस्टर, OJT मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, FP मतलब फील्ड प्रोजेक्ट, RM रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोजेक्ट, और कम्युलेटिव क्रेडिट जो है जिसे हम कम CR ऐसे कहते हैं। उसके जो एब्रिविएशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस में ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है। उनका फर्स्ट ईयर MSc और फर्स्ट ईयर BSc जो है वो NEP के थ्रू ही जा रहा है। ओके, यही जो क्रेडिट्स वगैरह है, यही जो फ्रेमवर्क है उन्होंने अप्लाई किया है, उसके हिसाब से वो जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ये जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस है जो ऑटोनॉमस नहीं है, उनमें भी ये चीजें जो है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।